नमस्कार विवस, आप मेरे पीछे देख सकते हैं श्री सोमेश्वरा टेम्पल बेंगलुरु अलसूर में। आप इसे सब्सक्राइब करें और जो बेल आइकन है इसको हिट करना बिल्कुल मिस ना करें। मैं सनातन सीरीज़ के अंतर्गत इसको कवर अप कर रहा हूँ। ये सीरीज़ इसलिए मैंने शुरू की जिससे कि मैं खुद भी और हमारे साथ जितने भी हमारे सनातन भाई बहन हैं, आप लोग को पता चले कि हमारी जो समृद्धि और हमारी जो हेरिटेज थी, पास्ट जो हमारी लेगेसी थी, कितनी रिच थी और किस तरीके से राजा महाराजा और जितने भी धनाढ़ पीपल थे और जो भी हमारे वर्ग होते थे नीचे से ऊपर तक के सभी समाज के वर्गों का एक मेन स्थान जो था वो मंदिर रहा करता था। आज देखिए हम किस तरफ जा रहे हैं। अब यहाँ पे हम शुरुआत करते हैं कि ये जो मंदिर है इसमें शुरुआत में अगर आप देखिए तो एक जो आगम शास्त्र है, वास्तु शास्त्र है साउथ इंडिया का, उसमें इसको गोपुरम कहते हैं। सबसे ऊंचा एरिया होता है, इसमें देवी देवता स्थापित किए जाते हैं और ऊपर से नीचे तक ये रिदमिक चौड़ा होता जाता है। और इसके सबसे नीचे अगर मैं देखूं, जिसको मैंने अभी कवर अप किया था, वो उसमें नर्तकीज और लायंस को ऐसा डिपिक्ट किया गया जो कि हम्पी में भी मिलता है। तो कहीं ना कहीं हम्पी के जो विजयनगर छाप थी वो आपको यहाँ पे भी दिख सकती है। सबसे ऊपर कलश स्थापित होते हैं और इसके अलावा एक और स्ट्रक्चरल सबसे ऊंचा एरिया होता है जो कि पिलर्स पे होता है। तो इसको हम कहते हैं वमाना या विमाना। तो विमाना भी एक पार्ट है साउथ इंडियन वास्तुशास्त्र का, स्पेशल आगम शास्त्र, जिसमें मंदिरों का निर्माण किया जाता है। देखिए कितना ऊंचा, कितना भव्य है ये। अब मैं एंटर कर रहा हूँ तो यहाँ पे जब भी हम आते हैं तो दीप प्रज्वलित करते हैं कोई भी मनोकामना के लिए। ऐसा माना जाता है कि एक ये बहुत ही पावरफुल मंदिर है। यहाँ पे जो अनामलाई करके आज से 5 या 6 साल पहले सबसे पुराने सेवारत भक्त थे, उन्हें बताया था कि ये बहुत ही पावरफुल एरिया है। इसको हम मंडवा क्षेत्र भी कहते हैं। मंडवा ऋषि यहाँ पे शिव साधना करते थे। तो यहाँ पे अगर आपने कोई मनोकामना की और साफ दिल से यहाँ पे आकर साधना की, ध्यान लगाया है, तो आपको उस चीज़ के दर्शन होंगे जो कि आपको सफलता देगी। तो इसको काफ़ी इंपॉर्टेंट माना जाता है। देखिए लेफ्ट तरफ में जो मेन सेक्टोरम है, सेंट्रल जहाँ पे शिवालिंगा है, उसके साइड में जो नैरो पैसेज है उस पर मैं ट्रैवल कर रहा हूँ। हालांकि इट्स नॉट वेरी मच अलाउड बट स्टिल आई ट्राई टू कवर इट अप। और बाएँ तरफ जो है न्यानमार करके या न्यामार के नाम से जो साधु संत हैं, जो साउथ इंडियन साधु संत की परंपरा है उसको न्यानमार कहते हैं, उनको स्थापित किया गया है। और ये सभी 72 सिद्ध साधु संतों को भी यहाँ पे स्थापित करा गया है। सीधे पे आप देख सकते हैं कि इंटरनल मंदिर हैं जिनमें दाएं तरफ कार्तिकेय भगवान का है, मुरुगन का, और लेफ्ट तरफ श्री गणेश भगवान का है। बहुत ही सुंदर तरीके से मैंने इसको कवर अप किया था। थोड़ा हालांकि अलाउड नहीं था, लेकिन नंदी बाबा यहाँ पे भी स्थापित हैं, नंदी देव। और ये क्लोज मंडपम है हाल में ये। और ये देखिए, फिर मैं इसको इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि बहुत सुंदर तरीके से इनको बनाया गया है, कार्विंग की गई है। कितना भव्य बनाया गया होगा। हालांकि जब मैं एंटर किया तो मैंने देखा चारों तरफ इंक्रोचमेंट और सेटलमेंट, शहरीकरण है। अलग अलग वर्ग के लोग हैं जिनको इसकी सैंक्टिटी का हो सकता अंदाज़ा ना हो, क्योंकि बहुत अलग अलग वर्ग अलग अलग सेकुलर देश में फॉलो करते हैं इस धर्म। तो ये मैंने देखा कि बाकी जो भी बड़े बड़े चर्चेस हैं, ईदगाह हैं, जो कि मैं यहाँ पे MG रोड की तरफ से यहाँ पे आया हूँ, वो बहुत ही भव्य है। उनके आसपास कोई इंक्रोचमेंट नहीं है। मेन रोड पे आप एंटर करेंगे और आपको वो एक स्ट्रक्चरल इंस्टीट्यूशंस दिखाई देंगे। लेकिन अगर हम अपने मंदिरों को देखें, जो कि हमारे हिंदू राष्ट्र का एक हिस्सा हुआ करते थे एक ज़माने में, अखंड भारत का, उनको आप एंटर करिएगा तो आपको लगेगा कि आप इतने सुंदर जगह किस तरीके से एंटर कर रहे हैं। मैं इसकी एंट्री दिखाना नहीं चाह रहा था क्योंकि वो इतनी ज़्यादा क्लटर्स थे उसमें कि वो भव्यता ही ख़त्म हो गई थी। देखिए अंदर किए हैं तो ये भव्यता सामने है। तो मैं गवर्नमेंट को बताऊंगा और मैं उनसे हर समय अपील करता हूँ, सेंट्रल गवर्नमेंट से और कनाडा गवर्नमेंट से, कि प्लीज़ हमारे जो भी स्ट्रक्चर्स हैं हम सनातन के, और आप भी, हम सब इसी में से निकले हुए हैं। तो बीइंग ए ग्रेट हेरिटेज, बहुत अलग अलग इंस्टीट्यूशंस इंटैक और आर्किटेक्चरल इंस्टीट्यूशंस बने हैं, लेकिन कुछ धार्मिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी इनको अच्छे ढंग से एंट्री इनकी देनी चाहिए। जैसे कि श्री मोदी जी ने हमारे बनारस को डेवलप किया है, उज्जैन को डेवलप किया है, मथुरा को डेवलप करने वाले हैं, और ऐसे बहुत सारे सेंटरम्स कर्नाटक में भी डेवलप किए गए। इस पे भी ध्यान दें। इट इज़ मोर देन मंदिर देवालय टू अस, इट इज़ अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ अ वेरी एंशिएंट सनातन धर्मा। देखिए ये ओपन मंडपा पे मैं जा रहा हूँ, जिसमें 4 बड़े बड़े पिलर्स दिए होते हैं, दोनों चारों तरफ स्थापित। प्रांगण में ही मीनाक्षी मंदिर है, माँ मीनाक्षी। इनको वोडियार किंग ने बनाया था। और
जब भी आप सेंट्रल सैंक्टोरम में जाएंगे, जिसकी मैंने बीच बीच में शिवालिंगा, क्योंकि अंदर फ़ोटोज़ अलाउड नहीं है, ध्यान रखिएगा कुछ बातों को। आप शॉर्ट्स पहन के और कैजुअल वियर में आप वहाँ बिल्कुल ना जाएं, आपको टोका जा सकता है, रोका जा सकता है। दूसरा, फ़ोटोग्राफी अलाउड नहीं है अंदर, बाहर भी आपको पूछ के ही फ़ोटोग्राफी लेनी चाहिए। और तीसरा, शूज़ बिल्कुल अलाउड नहीं है, आप बाहर किसी कोने पर उतारते हैं, शूज़ सुरक्षित रहते हैं। देखिए, अंदर जो सैंक्टोरम है उसको मैं दिखाऊंगा, दोनों तरफ द्वारपालक हैं। और याला, जैसे मैंने बताया था, सभी खंभों पे हर एक चित्र पे नीचे विराजमान है। याला आर द क्रिएचर्स, जिसको एक स्पिरिचुअल एलिमेंट के रूप में मनुष्य की शक्ति और उनकी शांति के लिए हर एक आगम शास्त्र में, सदन टेम्पल्स में स्थापित किया जाता है। और नमः शिवाय। गलियारा दिया, एक बार आप बाहर निकले तो आप परिक्रमा कर सकते हैं। बहुत ही शांति और बहुत अच्छे रंग से ओम नमः शिवाय की जय जयकारें और धुन चलती रहती है। मुझे अच्छा लगा यहाँ पे पहुँच के, मन बहुत शांत हुआ। अगर आप कवर अप नहीं करते हैं, अलग से दर्शन करते हैं, तो ये अति उत्तम जगह है। और नमः शिवाय मन में गूंज रहा था, चारों तरफ गूंज रहा था मंदिर। जो मित्रों, मुझे लगा कि मैं आप लोग के साथ जरूर इसको शेयर करूँ। वो एक तो सेंट्रल सैंक्टोरम है जहाँ पे लिंगा रखा हुआ है, और ऐसा मंदिर है जिसमें भगवान विष्णु की भी आइडल, उनका भी विग्रह साथ में ही है। और जैसे मैंने कहा है कि जो पिलर्स हैं, ये जो मैं देख रहा हूँ चारों तरफ पिलर्स हैं, ये बहुत ही सुंदर तरीके से कार्व्ड पिलर्स हैं। इन पे जैसा मैंने बताया कि सभी कुछ डिपिक्टेड है, देवी देवताओं, इवन हमारे जो ईश्वर ब्रह्मा विष्णु, इनका भी उसमें उल्लेख है। और देखिए, स्पेशली यहाँ पे 2 समय बहुत ज़्यादा भीड़ होती है, आना संभव नहीं होता। वो महाशिवरात्रि, जो कि हम जानते हैं कि महाशिवरात्रि का दिन, और दूसरा दिन होता है यहाँ पे एक लोकल फेस्टिवल होता है, उसको हम कहते हैं कामाख्या अम्मा जो फेस्टिवल होता है। उसमें मैंने एक तस्वीर आपके सामने पहले भी दिखाई थी, लगाई है। माँ पार्वती का ये फेस्टिवल है, जिसमें पूरे के पूरे आसपास के मोहल्लों पे श्रद्धालुओं के गलियों में हर जगह इस शरीर को लेकर जाया जाता है, और हर्षोल्लास और गीत और नाच गानों के साथ और सुरों के साथ इसको, ये 2 फेस्टिवल्स हैं, किया जाता है। देखिए फ्रेंड्स, जब भी मैं अपने हिंदू मंदिरों को, अपने सनातन सभ्यता के मंदिरों को पढ़ता हूँ, उनके बारे में जो भी डिपिक्शन है, वो उनके आगे स्पेशली गूगल्स में और जितने भी सर्च इंजन्स हैं, जो भी कैलेंडर्स है, जो कि ग्रेगोरियन कैलेंडर्स जिनको बेसिकली पोप्स के लिए बनाया गया था, पोप ने ही बनाया था, तो ये जितनी भी सर्च इंजन्स हैं, दे आर ऑल बीइंग सैबोटेज्ड बाय द इंग्लिश थॉट प्रोसेस। तो ये माइथोलॉजी का जो टर्म है, वो उसको मैंने उसके ऊपर बहुत सारा विचार किया, राइट फ्रॉम एज ऑफ 18 ईयर्स। लगभग 40 साल की जो एज थी, तब तक तो मैं मैथोलॉजी मान के चलता था कि हमारे देश में वैदिक परंपरा इतने करोड़ों साल, लाखों साल पुरानी है। सुन के, श्रवण करके और श्रुति के साथ इनको ये चलती आती थी, कान से कान आगे चलते थे, और बाद में इनको लिखा गया। तो इसलिए बहुत सारे किस्से कहानी भी चलने लगे। उनमें से कुछ किस्से सुनने में अच्छे लगते थे, कुछ किस्से एक महत्व के हिसाब से बना दिए गए। कुछ जो सर्च इंजन है, उन्होंने एक वर्ड यूज़ कर लिया, माइथोलॉजी। मतलब आपने जो चीज़ नहीं देखी है वो माइथोलॉजी है। तो जो ईश्वर का स्वरूप है, जिनके रूप के दर्शन किए जा सकते हैं, जो ब्रह्म स्वरूप हैं, या ब्रह्म बोलें, ब्रह्म स्वरूप जो है ईश्वर का, आप उसको देख तो नहीं सकते हैं, ओमनिसेंट, यू कांट सी इट, इट्स एवरीवेयर। तो क्या वो माइथोलॉजी है? तो जो हम आंखें बंद कर लें और जो चीज़ नहीं दिख पाए, वो माइथोलॉजी है। तो ये जो मैथोलॉजी में लिखा रहता है कि हिंदू मैथोलॉजी के गॉड हैं, हिंदू मैथोलॉजी के, दिस साउंड्स सो डेरोगेटरी। सो भाषा का इस्तेमाल सिर्फ एक दूसरे की भावनाओं को समझना और पहचानना है। इससे ज़्यादा इसका इस्तेमाल करके इसको किसी एक पर्टिकुलर एम के साथ नहीं बनाना चाहिए। हम अगर कोई चीज़ को समझते हैं और उनकी पूजा करते हैं, और हम उनके स्वरूप को समझ के ध्यान लगाते हैं, और एक ध्यान के स्वरूप में जो ब्रह्मांडीय दर्शन होते हैं, उन ब्रह्मांडीय दर्शन को ही आकार के रूप में, प्रकार के रूप में, स्वरूप के रूप में हम पूछते हैं। हमारा इतना साइंटिफिक और इतना वेल एस्टैब्लिश्ड धर्म है कि हर एक उत्सुक, हर एक एस्पिरेंट को, हर एक जिज्ञासु को अलग अलग स्टेज पे अलग अलग रूप में पूजा करने की स्थितियां पैदा हैं। और उन स्ट्रक्चर्स को हम साइंटिफिकली अपने देवी देवता, गॉड गॉडेस बोलते हैं, या हम उनको अपने शक्ति, योगिनीज, ईश्वर के द्वारपाल, अलग अलग रूप में हम उनको बोलते हैं। तो इसमें मैथोलॉजी ऐसा शब्द सही नहीं है। सो फ्रेंड्स, जब भी आप गूगल सर्च करें हिंदू मैथोलॉजी गॉड है, तो आप फॉर गॉड सेक आप इसको जीवन ना समझें। ये सब इंग्लिश गूगल सर्च है, जो कि पॉप इंजन से डिराइव्ड है। दिस इज एज सिंपल एज दिस फॉर मी, सो आई एम वेरी ओपन ऑन इट। मैंने इसके ऊपर सोचा और खुल के इसके ऊपर बात भी की। सो फ्रेंड्स, आप फिर देखिए कार्विंग्स कितनी प्यारी हैं, क्या हमारा सनातन हेरिटेज था। इसलिए
ऐसा इसलिए मैं नहीं कह रहा हूँ कि मैं एक सनातनी हूँ, इसलिए क्योंकि सनातन धर्म को समझना बहुत इम्पॉर्टेंट है पूरे इस विश्व के लिए। इट इज़ अ थॉट प्रोसेस और हमारा एम लोगों के साथ बांटना है। हम बांटते आए और जो बचा कुचा था उसको भी इन्वेडर्स ज़बरदस्ती ले गए, तोड़े, ख़त्म किया उनने। और ये जो परंपरा रही है ये बरसों से रही है और आज भी हम यहाँ पे हैं इस परंपरा को निर्वहन करने वाले। लेकिन अब समय आ गया है कि हमें इस विरासत को समझते हुए, संरक्षित करते हुए फिर इस सभ्यता को आगे बढ़ाना है। ऐसा राम राज स्थापित हो जिसमें सब शांति से, प्रेम के साथ आपस में ईश्वर के प्रति और इस एक दूसरे कल्याण करते हुए आगे कि चीज़ों को देना ही हमारी संस्कृति है। इसी को सनातन कहते हैं। वी आर बॉर्न सेक्युलर सनातन्स। सो नेवर माइंड, समय के साथ हम फिर देना शुरू करेंगे। लेने की थॉट प्रोसेस हमारे अंदर से, हमारी जनता, हमारे पूरे अखंड भारत से चली जाए। लेने की, फ्री की और सोशलिज्म की, ये जो एक तरीके की इंस्टीट्यूशनल संस्थाएं ने आकर हमारे पूरे सनातन को डिस्टर्ब किया, ये समय के साथ हटेंगी और हम फिर इन हेरिटेज को बिल्डअप करेंगे अपने स्टेज पे। और आने वाली जितनी भी जनरेशन्स हैं और जो भी ब्रह्मांडीय ह्यूमन बींग्स हैं सब मिलके रहें। वसुंधरा कुटुंबकम, दिस इज़ हाउ वी सनातन थिंग्स। एंड धर्म का राज हो, ये तो हम समझते ही हैं, मतलब शुद्ध राज हो। और मेरे साथ देखते रहिए आप इस सनातन सीरीज़ को। और बहुत ही प्यारे तरीके से हमारे हर एक मंदिरों को बनाया गया है। और मैं इस समय शिवा का नाम है सोमेश्वरा। तो आप लोग रेगुलर आते हैं यहाँ पे? हम रेगुलर आते हैं, मतलब आते रहते हैं, हम पास में ही रहते हैं, तो रोज नहीं आते हैं, हम आते हैं। क्या अच्छा लगता है आपको यहाँ पे? किस तरीके का ध्यान लगता है आप लोग को? रिलेटिव्स, हमारा रिलेटिव्स जब जब आते हैं उनको इधर ले आते हैं। जैसे इन्होंने चेन्नई में है, चेन्नई से आया हूँ। सो मेरे सिस्टर हैं, सो ये लोग स्टे के लिए इधर आए हैं, तो अक्सर आप लोग यहाँ लेके आए इधर टेम्पल को। चलिए, बहुत अच्छा लगा। मैं चाह रहा था कि एक श्रद्धालु से मिलूं और देखूं किस तरीके से आप लोग विजिट करते हैं। हम लोग तो खैर कभी कभी ओकेजनल विजिट करते हैं। नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय। सो व्यूअर्स, थोड़ा सा लैंग्वेज बैरियर है, हालांकि आई बीन इन बैंगलोर फॉर लॉन्ग टाइम और मेरी मेडिकली भी मैं इस क्लिनिक में प्रैक्टिस से जुड़ा हुआ हूँ। फिर भी मैं कन्नड़ा सीख नहीं पाया हूँ, तो बहुत मुश्किल है सबसे बात करना। फिर भी मैंने कुछ श्रद्धालुओं से बात की, उनमें से एक श्रद्धालु का एक एक्सर्प्ट निकाल के दिया है। एक और बहुत ही विचित्र बात थी यहाँ पे। मैंने देखा कि कुछ लोगों ने मुझे बताया कि यहाँ पे अंदर और चारों तरफ कुछ सीमेंटिंग हो रही है। तो पता चला कि यहाँ पे जो भी लोकल समिति थी वो उसने अपने लेवल पे एक ब्यूरोक्रेटिक प्रोटोकॉल्स के अंतर्गत कुछ एरियाज़ को रिबिल्ड करना शुरू किया। मे भी टूट रही होगी, हो सकता है वो सही हो, लेकिन बहुत सारे लोग का मानना और मेरा पर्सनल मानना है कि ये एक हेरिटेज है और ये सनातन धर्म की हेरिटेज है। ये किसी इंस्टीट्यूशन की हेरिटेज नहीं है, जैसे हमने किसी आर्कियोलॉजिकल साइट को दे दिया, उनका हेरिटेज होगी, फिर वो जूते चप्पल सब पहन के आएँ। ऐसा नहीं होता है। दिस इज़ सनातन धर्म की एक हेरिटेज है। तो इस हेरिटेज को के लिए तो एक अलग से पूरा का पूरा एक मिनिस्ट्री बननी चाहिए। और ऐसी स्थितियों में जो भी हमारे जो ऐसे व्यक्ति थे जो इससे जुड़े हुए हों, चाहे वो ब्राह्मण हों या जिस भी विचारधारा के व्यक्ति हों, लेकिन हमारे सनातन हों, उनके हाथ में ये अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि इसको किस तरीके से जीवंत रखें और कैसे ओरिजिनलिटी मेंटेन रखें। क्योंकि जो शक्तियों का वास होता है वो तो उस समय बांधी गई होती हैं। तो जो भी स्थितियों में उनको बांधा गया, जिस भी उकेरा गया, काट किया गया, वो उनके आसपास ही उनका सैंक्टिटी या उनका शुद्धता रहती है। अगर हमने सीमेंट वगैरह लगा दिया, हमने अपने मन से रंग दिया, तो कैसे काम चलेगा। तो मैंने देखा है कि आसपास भी बहुत सारी सीमेंटिंग हो रही है। नए नए मंडप जैसे कुछ बनाए जा रहे थे, पता चला कि 2 नए मंदिर बनाए जा रहे हैं। देखिए आप इसमें एक मैंने ये सामने आपके वही फिगर दी है, ये गोपुरम में है, जो ऊपर का मंडप है जो पिरामिडल शेप है, उसमें देखिए कितने प्यारे तरीके से कार्विंग है। और ये नर्तकी है, उनके साथ देखिए नीचे शेर सिंह भी हैं चारों तरफ। तो ये सिंह और नर्तकी जो है ये हम्पी विजयनगर किंगडम के द्वारा जो मंदिरों का अवशेष है, बहुत ही बेहद सुंदर, उसमें भी आपको ये दिखाई देगी। तो कहीं ना कहीं उस विजयनगर किंगडम और उनकी एक श्रद्धा और विजयनगर किंगडम और चोला डायनेस्टी, दे वर ऑल स्ट्रॉन्ग। अखंड भारत जैसे वो चारों तरफ फैली हुई थी, बियॉन्ड श्रीलंका, इंडोनेशिया, ऑल अंकोर वाट एंड ऑल। यहाँ पे भी आप देखेंगे कि हिंदू मंदिर थे। तो ये सभ्यता उस समय इस तरीके से बिल्डअप करती थी। तो कुछ हम्पी और इस एरियाज में ऐसे ही ऑर्नेटेड देवी देवता हूँ। तो मैं बता रहा था कि अंदर कुछ एरियाज़ में पेंटिंग चल रही है
और कुछ नए मंदिर और कुछ सीमेंटिंग की गई है, तो ये दिस इज़ नॉट राइट। मेरी आप लोग सबसे रिक्वेस्ट यही है, और आप जो भी ब्यूरोक्रेट्स हैं और जो भी नेतागण हैं कर्नाटक में, कि देखिए मैं एक श्रद्धालु हूँ और मेरा एक हक बनता है एज एन नेटिजन ऑफ इंडिया और एज ए पर्सन कमिंग एंड गोइंग आउट ऑफ बैंगलोर, कि भाई ये एक सनातन प्लेस है, तो इसको रंगा पोता नहीं जाना चाहिए। इसके लिए कोई ना कोई एक ऐसी संस्था बननी चाहिए जो इसकी एक अलग से देखभाल करेगी। सरकार इज़ इक्वल टू राजा, तो जो राज्य होता है वो बिना हमारी डायरेक्टली सलाह के तो नहीं आगे बढ़ना चाहिए। इस तरीके से इसको डिस्ट्रॉय नहीं करना चाहिए। सो प्लीज़ टेक केयर कि इसको इमीडिएटली रोका जाए और इसकी जो सैंक्टिटी उसको बरकरार रखा जाए। इसको बहुत ही कोमलता के साथ रीबिल्ड किया जाए। मैंने उज्जैन में देखा है रीबिल्ड होते हुए, काशी विश्वनाथ का कॉरिडोर है, अयोध्या मंदिर की बनावट है ये, और सोमनाथ मंदिर की रीबनावट है। इसमें तो सुंदरता तो रखी गई है, नई भी चीज़ बनाई गई है, लेकिन यहाँ पे जिस तरीके से लोकल लेवल पे की गई है पिछले 2 साल में, वो 2010 में यहाँ पे 1200 साल पुराना एक कूप मिला था जो कि स्टेप्ड था, सीढ़ीबद्ध था। तो ये पता चलता है कि कितने वृहद तरीके से इसको बनाया गया होगा। सो इसको बहुत ही सुंदर तरीके से सुरक्षित रखना चाहिए। लोकल लेवल पे तो इसकी ऐसी मान्यता है कि यहाँ पे जिस भी जोड़े का विवाह हो जाता है, ऐसा माना जाता है कि वो जन्मों जन्मांतर तक ऐसे बन जाते हैं। शिव पार्वती माँ की विशेष कृपा प्राप्त होती है। अब मैं सीरीज़ को समाप्त कर रहा हूँ, और इस कल्पना के साथ, इस उम्मीद के साथ कि आप इसको ज़रूर साझा करें, शेयर करें, और इसको सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना मिस करें। ओम नमः